नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो में पूरे अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये प्रश्न आपके प्राथमिक स्तर पे पूछे गए हैं। प्राथमिक स्तर के ये सभी प्रश्न हैं। तो साथियों, आ चुके हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न देखेंगे, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा अल्फ्रेड बीने, यानी ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल फास्ट तरीके से सभी प्रश्नों के आंसर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह रिक्त स्थान कर रहा है या कर रही है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, कक्षा में जेंडर लिंग विभेद ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। शिक्षार्थियों को ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, या फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। जो कक्ष में जेंडर है, जो लिंग है यानी विभेद है, यह जो है शिक्षार्थियों के ह्रास उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन डी, ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, आनुवांशिकी एवं वातावरण। डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, बताएंगे। मानव विकास जो है यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन सी के साथ, सार्वजनिक पुस्तकालय। यह समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी के साथ, चाक्षुष। रिक्त स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी भावात्मक। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, भावात्मक संरक्षण। ये वही प्रश्न है, हम लोग दोबारा उसी को देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है, वह क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अर्थपूर्ण संबंध।
देखेंगे अगले प्रश्न को। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो प्रतिभाशाली बच्चों को जो है सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। इस प्रश्न का सही जवाब देखेंगे, ऑप्शन सी होगा सहानुभूति देना। तो सी के साथ आंसर लगाएंगे। सीटेट की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना जरूरी है। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह जो है व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है, यानी उसके पता लगाया जाता है। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन रिक्त स्थान के साथ संबंधित तत्व हैं, बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन बी के साथ, अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन ए के साथ, समावेशी शिक्षा। यानी समावेशी शिक्षा में बिना किसी भेदभाव के न तो लिंग, न तो धर्म, न तो जाति, किसी भी आधार पर बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। एक छत के नीचे एक ही साथ शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अप्रेरक के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन बी के साथ, आवश्यकता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि की त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन डी के साथ, व्यवहारिक बुद्धि। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। यह दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। इसकी जो आयु होती है 0 से 2 वर्ष होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषी और सामाजिक पक्षों की बात की गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की जाती है। तो बी के साथ इस प्रश्न का जो है सही आंसर जाएगा। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं, यहाँ पर बताएंगे इस प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो है ऑप्शन ए सही होगा, अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। सकारात्मक आंसर लगाना है, नकारात्मक आंसर नहीं लगाना है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? ऑप्शन है आप सभी की स्क्रीन पर। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास रिक्त स्थान से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया होता है लेखन संबंधी, डिस्कैलकुलिया होता है आपका गणना से संबंधित, ये आप लोग याद रखेंगे। डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सहयोग की नैतिकता। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं उन्हें प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रत्येक विषय में परियोजना कार्य देना पड़ता है। इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा, व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। अल्बर्ट वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा इसका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं
तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ईएल थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, सिद्धांत चित्र रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं को समझ को बढ़ाते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, निगनात्मक तर्कड़ा में शामिल है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक बार अपने दोस्तों और साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा, और लाइक करने को हम आपसे नहीं करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।